सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र से हुई केबल चोरी निम्बाहेड़ा पुलिस ने पकड़ी। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बिला नाम भूमि से हटवाया अतिक्रमण। रूट विवाद को लेकर राजधानी बस में चाकूबाजी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की कार्यवाही। फिर दहशत में हड़मतिया जागीर गांव तेंदुए ने बछड़े को बनाया शिकार, ग्रामीणों में भय का माहौल। ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग। सरकारी विद्यालय की बिल्डिंग का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 3 साल से फरार कमल राणा गैंग का सदस्य गिरफ्तार। स्कॉर्पियो से मिली थी 803 किलो डोडा चूरा और 20 किलो अफीम। जल भराव बन रहा लोगों के लिए परेशानी। देश के अलग अलग राज्यों से आए फूलों की महक से महका सांवलिया सेठ का मंदिर। श्रद्धालु ने करवाई मंदिर में आकर्षक फूलों की सजावट। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कंटेनर में भरकर ले जा रही बीएसएनएल की अंडरग्राउंड केबल को बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल राव के मार्गदर्शन में थाना अधिकारी राम सुमेर की टीम ने जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की और एक बॉडी कंटेनर को रुकवा कर चेक किया तो केबल के टुकड़े पाए गए जो प्रारंभिक रूप से बीएसएनएल के प्रतीत हो रहे थे, जिनका कुल वजन 4610 किलोग्राम पाया गया और अन्य सामान भी मिले, जिसे संदीप होने पर नियमों अनुसार जब्त करते हुए कंटेनर चालक बलवंत सिंह निवासी हरियाणा और उसके साथी असलम निवासी उत्तर प्रदेश एवं शाहरुख निवासी उत्तर प्रदेश को संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में महाराष्ट्र के संभाजी नगर से केबल चोरी का प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिली। आरोपित हाईवे पर रिफ्लेक्टर जैकेट हेलमेट लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट करते और अंडरग्राउंड केबल चोरी की वारदात को अंजाम देते। इस मामले का मास्टरमाइंड महबूब खान है। यह आरोपी पूर्व में 6 से अधिक वारदात कर चुके हैं। 30/7/2025 को जलिया चेक पोस्ट पे श्री सूरज कुमार एएसआई अपनी टीम के साथ में नाकाबंदी कर रहे थे तो नीमच एमपी की तरफ से एक कंटेनर आया जिसको रुकवा कर चेक किया गया तो 3 व्यक्ति उसमें पाए गए। चेक किया गया तो उसमें कॉपर के टेलीफोन के वायर पाए गए, जिसके पूछताछ में वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। ना उनके पास में किसी प्रकार के दस्तावेज बिल बिल्टी नहीं पाए गए। संदिग्ध लगने से उनको अंतर्गत धारा 106 बीएनएसएस के तहत जब्त किया गया तथा हर तीनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि औरंगाबाद से उन्होंने ये चोरी करना बताया तथा इनके साथ में और भी व्यक्ति संलिप्त पाए गए। औरंगाबाद पुलिस कंट्रोल रूम से मालूम किया गया तो वहाँ पे इसका प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधान जारी था तो वहाँ पुलिस टीम को सूचना दी, जिसपे पुलिस टीम यहाँ पे कोतवाली निम्बाड़ा थाने पे पहुंची, जिन्होंने बताया कि पूर्व में भी 6 वारदातें ये कर चुके हैं जिनके प्रकरण दर्ज है। इनको न्यायालय में पेश किया गया है। औरंगाबाद जो पुलिस टीम आई, तीनों अभियुक्त गणों को उनके सुपुर्द किया गया है, जो अग्रिम पूछताछ जारी है। ये तीनों अभियुक्त गणों ने पूछताछ पे बताया कि ऑल इंडिया में इस टाइप की ये वारदातें करते रहते हैं, जिसमें गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है और भी वारदातें खुलने की संभावना है। डेंगू उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया के निर्देश पर शुक्रवार को राजस्व ग्राम सिंहपुर पटवार मंडल रायता में बिला नाम भूमि पर किए अतिक्रमण को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर हटवाया। जानकारी के अनुसार राजस्व ग्राम सिंहपुर पटवार मंडल रायता में बिला नाम भूमि पर अतिक्रमी शंभुलाल पुत्र घीसालाल धाकड़ द्वारा किए गए अतिक्रमण को नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव की उपस्थिति व भू अभी निरीक्षक ठुकराई कैलाश चंद्र शर्मा, भू अभी निरीक्षक काटूंदा तुलसीराम मीणा, रायता पटवारी सीमा धाकड़, रायती पटवारी संतोष गुर्जर, आवलहेड़ा पटवारी धर्म सिंह गुर्जर, रावड़दा पटवारी गौरव मिश्रा की मौजूदगी में हटाया गया।
कार्यवाही के दौरान बेगू पुलिस थाने से एएसआई लेखराज, कांस्टेबल महेंद्र गुर्जर व महिला कांस्टेबल दीपू कंवर मौके पर तैनात रहे। बताया गया कि जेसीबी के पत्थर की दीवार ध्वस्त करते हुए अतिक्रमित भूमि में मवेशी चलाकर फसल नष्ट करवाई गई। चिकाड़ा निम्बाहेड़ा उदयपुर राजमार्ग पर चलने वाली राजधानी बस में चाकूबाजी की घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना। जानकारी में निकुंभ थाना के एएसआई असराम द्वारा बताया गया कि प्रार्थी किशन दास निवासी मंगलवार द्वारा थाने पर उपस्थित होकर जानकारी की घटना में बताया कि वह राजधानी बस में कार्मिक निम्बाहेड़ा से बस में उदयपुर की ओर जा रहा था कि नपवाली से एक पैसेंजर चढ़ा तथा सादल खेड़ा के आसपास बस को रोककर उसके 3 साथी और मौके पर घात लगाए खड़े थे। सभी ने मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर लठ से भी मारपीट की। इस मौके पर पैसेंजर ने बीच बचाव करते हुए तथा ड्राइवर ने मौके से गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ मंगलवार की ओर ले गया, जहां पर किशन दास ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपना इलाज करवाया। चिकित्सक ने फ्रैक्चर होने की आशंका से उदयपुर रेफर किया। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर निकुंभ थाना पुलिस ने धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी रखा। वही बताया कि हमलावरों में नानूराम मेघवाल सहित 3 अन्य साथियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र के हड़मतिया जागीर गांव में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक ने ग्रामीणों की नींदें उड़ा दी हैं। बीती रात गांव में एक गाय के बछड़े को तेंदुए ने शिकार बना लिया। सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो खून देखकर दंग रह गए। आसपास तेंदुए के पंजों के साफ निशान मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ गांव में देर रात घुस आया और एक बछड़े पर झपट पड़ा। सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तेंदुए ने गांव में कई बार कहर बरपाया है। बीते महीनों में कई गायों और बछड़ों को तेंदुआ अपना निवाला बना चुका है। इतना ही नहीं, एक मासूम बच्चे और एक अन्य ग्रामीण पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिससे गांव में लंबे समय तक दहशत का माहौल बना रहा। उस दौरान वन विभाग की टीम ने पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर उसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ फिर से उसी क्षेत्र में सक्रिय हो गया है और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और गांव में गश्त बढ़ाई जाए। निम्बाहेड़ा नगर में राजकीय बालिका नवीन स्कूल की लगभग 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग की जर्जर हालत पर अब प्रशासन ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। हाल ही में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे 2 पेड़ों की टहनियां नगर परिषद के तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में हटाई गयीं। बिल्डिंग के जर्जर हिस्सों को बंद करके छात्राओं के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। छतों की साफ सफाई करके पानी के बहाव का उचित रास्ता बनाया गया है। बिजली संबंधित कार्य भी चल रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। जल्द ही बिल्डिंग की आवश्यक मरम्मत के आदेश जारी होंगे और कार्य शुरू किया जाएगा। छात्राओं के सुरक्षित अध्ययन में कोई बाधा न आए, इसके लिए स्कूल का स्टाफ भी तत्पर है। पिछले दिनों उपखंड अधिकारी ने भी बिल्डिंग का जायजा लेकर सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरविंद मुंदड़ा ने स्कूल परिसर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल स्टाफ को बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। छोटी सादरी थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के एक बड़े मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात कमल राणा गैंग के फरार सदस्य भुरा उर्फ घनश्याम मीणा को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी प्रोडक्शन वारंट के जरिए जिला जेल नीमच से की गई है, जहां वह एक अन्य हत्या के प्रयास के मामले में पहले से निरुद्ध था। CI प्रवीण टांक ने बताया कि यह मामला 25 मार्च 2023 का है, जब तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा कारुंडा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां नाकाबंदी तोड़कर निम्बाहेड़ा रोड की ओर भागी थीं।
संदेह होने पर पुलिस ने रुद्राक्ष होटल के पास दोनों गाड़ियों को रोका और तलाशी के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए थे। दोनों स्कॉर्पियो से कुल 803 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा और 20 किलोग्राम अफीम जब्त की गई थी। प्रकरण में लंबे समय से वांछित आरोपी भूरा उर्फ घनश्याम मीणा, पुत्र कालू मीणा, निवासी गमेरपुरा, थाना जीरन, जिला नीमच, फरार चल रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। हाल ही में जानकारी मिली कि वह हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में नीमच जेल में बंद है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया। बेगू नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंदो में खारलिया तालाब से 4 छतरियों की बावड़ी तक बारिश से जल भराव से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ये जल भराव कोई 5 घंटे पूर्व हुई बारिश से नहीं है, बल्कि करीब 20 घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जानकारी में सामने आया कि नगर पालिका द्वारा कॉलोनाइजर से नियमों की पालना नहीं करवाई गई है। जानकारी के अनुसार बेगू नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंदो में खारलिया तालाब से 4 छतरियों की बावड़ी तक बारिश से जल भराव से वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मार्ग पर नाले नालियां अवरुद्ध होने के कारण ये जल भराव स्थिति बनी हुई है। अवरुद्ध नाले से समुचित पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही सफाई के अभाव में नाले भी झाड़ियों से ढकने लगे हैं। स्वच्छता को लेकर भी पालिका प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। नगर के चौथ माता मंदिर के पास और पीपली चौराहा के पास कचरे के ढेर में मुंह मारते हैं मवेशी देखने को मिल ही जाते हैं। इन्हीं कचरे के ढेरों से पनपने वाले मच्छर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। 4 छतरियों की बावड़ी के आसपास वार्ड नंबर 2 में प्रतिवर्ष जल भराव की समस्या रहती है, क्योंकि आसपास काफ़ी घनी आबादी बन चुकी है और 2-4 प्राइवेट कॉलोनियाँ भी बन चुकी हैं। प्राइवेट कॉलोनियाँ बनते समय संबंधित कर्मचारियों में या विभाग के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और पट्टे इशू कर दिए बिना उनको सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण और रोड लाइटों के पट्टे बना दिए गए। आज जनता परेशान हो रही है। प्रतिवर्ष नगर पालिका के द्वारा इंजन लगाकर पानी की निकासी की जाती है। इस वर्ष भी अधिक बरसात के कारण जल भराव की समस्या है। अभी नगर पालिका में सूचना दे दी गई है। नगर पालिका कर्मचारी अभी तुरंत प्रभाव से आकर राहत प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि जनता को अभी पूरी रूप से इसको राहत प्रदान की जा सके। और इस अवसर पर मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसके समाधान तुरंत प्रभाव से हर वर्ष जो भराव समस्या हो उसको नहीं हो, ऐसा कोई परमानेंट कार्य किया जाए। धन्यवाद। भक्तों की श्रद्धा का केंद्र सांवलिया सेठ मंदिर आज एक अनूठी श्रद्धा का केंद्र बना, जहां मंदिर की आकर्षक सजावट के साथ साथ भांति भांति के फूलों की खुशबू से भी महक उठा। भगवान सांवलिया सेठ भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और ऐसे में भक्त भी सांवलिया सेठ के प्रति अपने श्रद्धा अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। ऐसे ही एक भक्त ने अपने श्रद्धा को प्रदर्शित करते हुए 12 टन फूलों से भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर को सजाया है। हालांकि इस श्रद्धालु ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उसका किया गया काम लोगों के जुबान पर बना रहा। एक दिन पहले पहुंची टीम ने कांच के बनने वाले झूमर की तर्ज पर फूलों के झूमर बनाए, जिसमें सांवलिया सेठ का नाम अंकित किया गया। फूलों की सजावट के लिए अलग अलग राज्यों से मोगरा, चमेली, मेरीगोल्ड, कनेर, ब्लू स्टार, रजनीगंधा जैसे फूल हिमाचल, कोलकाता सहित दक्षिण के राज्यों से मंगवाए गए हैं। श्रद्धा की अनूठी तस्वीर दिन भर सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी खुशबू से महकाती रही।